आखिरी दीपक। दोस्तों, यही है आज की कहानी। एक बहुत ही भावुक भावनात्मक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शब्बानुस। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। घर की हालत संघर्षों से भरी थी। पिता की छोटी सी दुकान बंद हो गई थी और मां सिलाई करके घर चलाती थी। अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हर सेमेस्टर फीस भरना एक चुनौती था। उसके कमरे में एक पुराना टेबल लैंप था जो हर रात उसकी पढ़ाई का साथी बनता। एक रात तेज आंधी आई और बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। मां ने कहा, बेटा आज पढ़ाई रहने दे। लेकिन अमन ने लैंप जलाया और पढ़ता रहा। बाहर तूफान था और अंदर एक संकल्प। अगले दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। कई छात्रों के पास महंगे संसाधन थे और अमन के पास थी सिर्फ मेहनत। उसकी प्रस्तुति साधारण थी, लेकिन समझ गहरी थी। धीरे धीरे उसके छोटे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए। दिन में पढ़ाई और रात में काम। कई बार नींद कम मिली, लेकिन सपना बड़ा था। दोस्तों ने कहा कि इतना संघर्ष क्यों करता है? लेकिन हर रात जब वो वही लैंप जलाता तो उसे याद आता, आंधी चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक दीपक काफी है अंधेरे को चुनौती देने के लिए। 3 साल बाद उसे एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने कोई महंगा सामान नहीं खरीदा। उसने उस पुराने लैंप को साफ किया और दीवार पर टांग दिया। जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी तूफान से लड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपना दीपक बुझने नहीं दिया। दोस्तों, जिंदगी में तूफान आना तय है, लेकिन जीत उसी दीपक की होती है जो आखिरी सांस तक जलता रहता है। ताकत संसाधनों में नहीं होती, निरंतर जलते रहने के साहस में होती है। इसलिए हमेशा आप संघर्ष करते रहिएगा और संघर्ष में सफलता अवश्य मिलेगी अगर आप संघर्ष से लड़ने का साहस रखेंगे। तूफान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का आखिरी दीपक आपको बचा कर रखना है। उसी से आपकी सफलता निश्चित होती है। यही मैसेज था आज की कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपके लिए एक फिर नया सा प्रोग्राम लेके आऊंगा। उसमें कुछ होगी नई कहानी और उस कहानी के माध्यम से आपको अवश्य कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।